नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रांस में इतना भयावह नज़ारा क्यों हो रहा है, फ्रांस के मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में अब फ्रांस का बायकॉट करने की सब देशों ने मांग की है। लेकिन भारत देश क्यों फ्रांस के साथ है ये भी बताएंगे और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि फ्रांस के नाम से लोग क्यों चिढ़ रहे हैं, फ्रांस का बायकॉट क्यों हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में और पूरे विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि इस तरीके का मंजर क्यों खड़ा हो गया है कि सब मुस्लिम देशों को एक साथ आकर के फ्रांस का बायकॉट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इतना सब कुछ ड्रामा क्यों हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन क्यों इतना मुसलमानों के प्रति दुश्मनी रख रहे हैं अपने दिल में और अपने देश में, इतना मुसलमानों के ऊपर क्यों अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर दी जा रही हैं, छोटे से एक स्टूडेंट के हमले को भी, स्टूडेंट के एक छोटे से हमले को भी वो मुस्लिम टेररिज्म कहते हैं। चलते हैं दोस्तों और विस्तार से समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, फ्रांस में जो ये मसला छिड़ा हुआ है ये कब से स्टार्ट हुआ। ये मसला छिड़ता है दोस्तों सन 2006 से। चार्ली हेब्दो नाम की एक पत्रिका है जो हुजूर के खिलाफ एक कार्टून्स जारी करते हैं, जबकि ये गलत है। नहीं हमें कोई समाज सिखाता है कि हम किसी के धर्म के बारे में गलत बोलें, लेकिन फ्रांस में हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए हुजूर के कार्टून्स बनाए जाते हैं। चार्ली हेब्दो नाम की एक पत्रिका छापती है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन अब इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि वो कार्टून्स बनाएंगे और बनाने वालों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम आतंकवाद टेररिज्म के खिलाफ हैं और हम हमेशा फ्रांस के साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सब ड्रामा हो क्यों रहा है, किस वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है। चलिए इस विषय में बात दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ समय पहले एक नौजवान ने, स्टूडेंट ने अपने टीचर का सर कलम कर दिया। उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे यही रीज़न था कि टीचर्स ने जब पढ़ा रहे थे टीचर्स, तो उन्होंने हुजूर के खिलाफत करते हुए हुजूर के खिलाफ एक कार्टून्स दिखाया उस स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट के पेरेंट्स ने कंप्लेंट करी कैंपस में, लेकिन कंप्लेंट का क्या रिजल्ट निकलता है? कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है टीचर्स के ऊपर। फिर उसके बाद काफ़ी समय हो जाता है तो टीचर्स फिर दोबारा से ये हरकत करता है, तो आशिकाने रसूल ने, उस लड़के ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसमें अब बताइए आप क्या गलत है? अगर आपको कुछ इसमें गलत लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वायलेंस करना गलत है, लेकिन सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए था तुरंत, जिससे ये दंगे नहीं भड़कते, ना ही ऐसा कुछ होता। अब दोस्तों आप सुन लीजिए ध्यान से कि परसों चर्च में, पेरिस के एक चर्च में एक नौजवान इटली से के रास्ते से घुस के आया और फ्रांस में उसने चर्च के अंदर घुस के 3 लोगों की जान ले ली, जिसमें 2 लोगों का धड़ सर से अलग कर दिया पूरा धड़, और एक लेडीज के ऊपर चाकू मार करके उसने उन सबकी मौत कर दी। लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन ने उस नौजवान के गोली मार दी। ऐसा ये सब तभी हो रहा है दोस्तों क्योंकि फ्रांस बिल्कुल पागल हो चुका है। राष्ट्रपति मैक्रोन पागल हो चुके हैं, उनके अंदर दिमाग नहीं बचा है। वो सिर्फ अब अपनी तानाशाही दिखाते हुए चार्ली हेब्दो के जो कार्टून्स हैं वो पब्लिश कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंगों पे फ्लैक्स ही बना करके लगा रहे हैं, जबकि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि हम किसी धर्म की बुराई करें या फिर उसको हम गाली दे सकें। इसी को देखते हुए कल भोपाल में एक बहुत बड़ी सभा निकाली, जिसमें 30 से 40 हज़ार लोग उभर के सामने आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और नारेबाजी कुछ इस तरह से थी कि बायकॉट फ्रांस, बायकॉट मैक्रोन, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका हम बहिष्कार करते हैं। लेकिन गनीमत रही दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट किसी नेता के अंडर हुआ, जिस वजह से ये सफल हो पाया। लेकिन अब उस नेता के ऊपर ही FIR कर दिया मामा शिवराज ने। मामा शिवराज कहते हैं कि हम किसी भी गाइडलाइंस को जो तोड़ेगा हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मामा ये भूल गए कि जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। उस भीड़ को रोकने की बजाय वो खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आकर के हमारे चुनाव की कैंपेनिंग को सुने।
अब मामा को ये सुनकर के बुरा लगेगा कि उनकी सभाओं में हजारों की भीड़ आ रही है, तो यही प्रोटेस्ट करने अगर हजारों की भीड़ आ जाती है, जबकि ये कोई आपसी मसला नहीं रहा। हुजूर की शान में गुस्ताखी मतलब पूरी दुनिया के मुसलमानों को निकल करके प्रोटेस्ट करना चाहिए फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा और प्रोडक्ट का बायकॉट कर पाएंगे, क्योंकि फ्रांस बिल्कुल तानाशाही में पागल हो चुका है। शार्ली एब्दो के कार्टून अब खुलेआम दिखा रहा है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रहा है। अब यहां पर खुले तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अब हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और हम अब कार्टून्स दिखाते रहेंगे। ये कहां की न्याय हुआ, कहां का न्याय हुआ, इस पर तो दोस्तों पूरी तरीके से पाबंद लगना चाहिए। लेकिन बहुत से जो नए लोग हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि जो कत्ले आम हुआ है वो गलत हुआ है। चलिए आपकी भाषा में हम समझाते हैं कि गलत हुआ है। आप अगर इंडियंस हैं तो आपके अगर देवी देवताओं के बारे में कोई अश्लील फोटो वायरल करेगा तो उसके ऊपर कौन सा कानून लगा करके उसको बंद कर देना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालता है या फिर कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप हिंदू हैं, अगर फ्रांस का सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मान लीजिए कि किसी हिंदू धर्म से हैं और आपके किसी देवी देवता की पोस्ट इस तरीके से वायरल कर दी जाती है कि उसमें उस फोटो को आपत्तिजनक दिखाया हो, अश्लील दिखाया हो, तो उसके साथ आप क्या करना पसंद करेंगे? या तो आप उसको कानूनी तरीके से रुकवाना चाहेंगे या तो आप इकट्ठा होकर के उसको मारना चाहेंगे। यही हो रहा है दोस्तों फ्रांस के अंदर। लेकिन फ्रांस के साथ जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो सब फ्रांस के साथ हैं। यहीं पर दोस्तों भारत भी अब फ्रांस के साथ है। लेकिन इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए था कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं। इमैनुअल मैक्रोन को ये समझाना चाहिए था कि वो हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कार्टून्स दिखाना बंद कर दे, जिससे ये इतना खतरनाक माहौल खड़ा हो गया है कि पूरी दुनिया में फ्रांस का बायकॉट चल रहा है। पूरी दुनिया में जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो सब फ्रांस का बायकॉट करने के एक मुहिम चला रही हैं। फ्रांस चाहता तो ये सब दंगे रुक सकते थे, हर चीज़ ये रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमान का नाम चुनाव से पहले लेना स्टार्ट कर दिया है। अब ये तो मैं नहीं बताना चाहूँगा कि मैक्रोन के दिमाग में ये आइडिया कौन से देश से आया है, कहाँ से आया है कि मुसलमान और फ्रांसीसी करवाओ और अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाओ। ये आइडिया कहाँ से आया है इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि किस तरीके से फ्रांस मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचा रहा है और हुजूर के वो कार्टून बना करके पब्लिश कर रहा है। लेकिन जो यूरोपियन देश हैं, भारत देश हैं, ये फ्रांस के समर्थन में खड़े हैं। इनका ये कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जब एक स्टूडेंट ने एक टीचर का सर उड़ाया तब वो आतंकी हमला नहीं था, ये तो निजी मामला था, ये तो उनका खुद का पर्सनल मैटर था। लेकिन इसको भी मैक्रोन ने जो है मुस्लिम टेररिज्म से जोड़ दिया, जबकि स्टूडेंट भी उन्हीं का था, टीचर्स भी उन्हीं का था। अब अगर आप किसी स्टूडेंट को इस तरीके की फ़ोटो दिखाएंगे तो उसके दिमाग में भी यही भावना जागेगी कि मैं उसको जान से मार दूँ। सच्चाई आपके सामने है और किस तरीके से फ्रांस के साथ साथ यूरोपियन कंट्री के साथ साथ भारत का भी समर्थन फ्रांस को मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सारा मामला था वो हमने आपको इस वीडियो में बताया और ये क्यों हो रहा है। इसी को देखते हुए दोस्तों रेजब तैयब एर्दोगान ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे फ्रांस को रुक जाना चाहिए था, लेकिन अब और बगावत शुरू हो गई है। एर्दोगान का भी ये कहना है कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट करें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, उन्हें अपना इलाज करवा लेना चाहिए। पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अब मैक्रोन के चैपर बना करके रोडों पे लगाए जा रहे हैं, उसके मुंह पर कालक पोती जा रही है, जूते से मारा जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि जो अपने ईमान के लिए जी रहा है, अपने ईमान के लिए मर रहा है, उसको ये करना लाजमी है, उसको ये करना चाहिए। दोस्तों इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।